सोशल मीडिया के आपको पता ही है मौजूदा दौर में वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत या पेरेंटिंग आज का सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली अभी न्यू एक सीरीज आई है एडोलेसेंस के नाम से। उसके बाद अब हर जगह ये बात हो रही है कि बच्चों की तरबियत के लिए क्या चीज दुरुस्त है और क्या गलत है। इसमें हम भी काफी बार ऐसे नहीं आता समझ। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ नया आ जाता है, फिर एक नया तजर्बा सामने देखते हैं। मतलब दोस्त बन के देख लो बच्चों के, वालिदैन पेरेंट बन के देख लो, स्ट्रिक्ट होके देख लो, लीनियंट होके देख लो। इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। फॉर्मूला है या कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, इस ड्रामे से क्यों ये क्या इस ड्रामे से क्यों के बारे में आपको बताएं। बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखा हो, जिन्होंने देखा है बड़ा ही जरूर। मतलब आखिरी किस्त में और हम उसने डिस्कस कर रहे थे बैठ के कि वो जो वालिदैन बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। मतलब मैं कह रहा था कि मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात की जाए, लेकिन अभी हम बताना नहीं चाहते एग्जैक्टली क्या है। 13 साल का बच्चा है, उस बच्चे को दिखाया गया है सोशल मीडिया पर ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस होता है जिससे वालिदैन बिल्कुल लाइल्म होते हैं और बच्चे पर ऐसा इल्जाम लगता है कि पूरे घर का सुकून तहवाला हो जाता है। बहुत ही संगीन नौइयत के जुर्म का इल्जाम लगता है। तो ये जरूर अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये ड्रामा आप जरूर देखें, बिकॉज़ इट मेक्स यू बच्चों को दी गई आज़ादी कहीं बच्चों की शख्सियत के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी ड्रामे में उठाए गए इशू पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि किस तरह सोशल मीडिया पर बच्चों में मर्दाना रवैये या मैस्कुलिन बिहेवियर को लेकर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गल्फ न्यूज़ में एक शहरी ने लिखा कि एडोलेसेंस देखने के बाद वो रात भर सो नहीं पाया और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मुझे अपने टीनेज बच्चों के तरबियत के तरीकाकार को बदल देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा एकदम से डिबेट। टू बी ऑनेस्ट, हम इस प्लेटफॉर्म पे और वैसे भी हम बहुत बार पेरेंटिंग पे बात कर चुके हैं, इन द सेंस कि कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और अब आप यू कांट विंग इट कि बच्चे हैं जी पल जाएंगे, पूरी दुनिया के पलते हैं, नहीं। आपको बीच में बॉलीवुड डायरेक्टर करण जौहर ने, उनके भी 2 बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि गट रेंचिंग है और कहा कि बच्चे की तरबियत करना बहुत मुश्किल जिम्मेदारी है। सो हर शख्स अपनी 2 सेंस अपनी आरा का इजहार कर रहा है और किसी के पास भी जवाब नहीं है कि इन हालात में जब हमारे लिए नए चैलेंजेस हैं। जाहिर है जब हम बड़े हो रहे थे तो मीडिया नया सोशल मीडिया बस आया ही था। अब हमारे बच्चों ने आँख ही उस दौर में खोली है, किस तरह से तरबियत करनी है। डॉक्टर आयशा मियाँ माहिर नफ्सियात हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप पहले भी हमारे शो पे रही हैं और हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात की है और शायद कभी हमने टच अपॉन पेरेंटिंग पे भी किया हो, बट दिस इज़ लाइक अ होल। हम कहते हैं कि इस पे तो इंसान PhD भी कर ले तो फिर भी कोई सही या गलत रास्ता नहीं है हाउ टू गो अबाउट इट, बिकॉज कल्चरली रिलीजियसली मतलब हर चीज़ जो है बदल जाती है, लेकिन इंसानियत के तकाजे तो सेम ही रहते हैं हर जगह। क्या चीज़ें होनी चाहिए कि बच्चों को वैल्यूज़ किस तरह दी जाए, बिकॉज वो तो हर जगह सेम ही होंगी। एंड येट ये आपने ड्रामा भी देख लिया है, आपको समझ तो आ गई होगी कि एक्चुअली एनीथिंग कैन हैपन। Right. So, Assalamualaikum both of you. And बहुत शुक्रिया अगेन, यू नो एज यू बोथ सेड कि इस वक्त तो पूरी दुनिया में एवरीवेयर आप जिस अखबार को उठा के देख लें और जिस गवर्नमेंट से देख लें, कुछ भी कर लें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट कि बहुत ही ज्यादा एकदम से यू नो इतना, और सिर्फ 4 एपिसोड्स का एक इन्होंने ये ड्रामा बनाया है, बट इट्स रियली गट रेंचिंग इज द राइट वर्ड। मतलब हर एक को, बिकॉज हर घर की कहानी है, लविंग हाउस होल्ड है, यू नो मेहनती माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है उस घर में, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हर दूसरा घर हो सकता है। तो और उसमें उसके बावजूद एक 13 साल के बच्चे से एक जुर्म सरजद हो जाता है। और बहुत सारी बात ऑफ कोर्स सोशल मीडिया को लेकर हो रही है कि बिल्कुल एक धुंध की तरह हमारे बच्चों के ऊपर एक फैला हुआ है कि जिससे बच्चों का यू नो जहन ऑलमोस्ट मॉफ हो रहा है। बट फोकस जो है बॉयज के मेल रेज के ऊपर, बॉयज की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर, किस तरीके से देयर आर यू नो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर्स लाइक एंड्रू टेट वगैरह जो इस तरह की बातें करते हैं कि विमेन आर नथिंग एंड विमेन आर दिस, एंड उसको लेके किस तरीके से हमारे बच्चों के बॉयज का जहन जो है वो कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस हो रहा है। डॉक्टर आयशा, हमने आपने बड़ा अच्छा एक इन्फ्लुएंसर का भी जिक्र कर दिया जिसके बारे में हम जिस टीनेज बच्चे से मिलते हैं वो उसका फैन है। ये बड़ा कंसर्निंग है और हमने भी उसका कुछ कंटेंट देखा, हमें बड़ा डिस्टर्बिंग लगा, लेकिन हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। इवन जब आप सोशल मीडिया पे इसी ड्रामे के नीचे, क्योंकि इसमें भी एक मेंशन है उस इन्फ्लुएंसर का, सो उसके नीचे पाकिस्तानी बच्चों के आप कमेंट्स देखें जो अभी भी इस बात को मानते हैं, तो क्या करें फिर? एंड इट्स वेरी वेरी कंसर्निंग। तो मेरा कॉन्स्टेंटली एक ही जवाब है और मैं बार बार ये कहती हूँ कि पहले एक के
आपके सोशल मीडिया में जो बच्चे जिन लोगों से, जिन मर्दों से, या वो जो टॉक्सिक मैस्कुलिन एक वो है इन्फ्लुएंस उनके ऊपर, उससे इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज उनके जो रियल लाइफ इन्फ्लुएंसेस हैं, जो रियल लाइफ रोल मॉडल्स हैं जो हमारे वक्त में होते थे, वो शायद इतने ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, उनका एब्सेंस बहुत ज्यादा हो गया है. सो यू नो, मैं आई वाज राइटिंग एन op-ed टुडे, तो मैं उसमें यही लिख रही थी कि बिटवीन सोशल मीडिया का जो एक इविल इन्फ्लुएंस हम कह रहे हैं, जो भी कह लें, उसके बीच में और बच्चों की वेलनेस के बीच में माँ बाप खड़े हैं, टीचर्स खड़े हैं, स्कूल्स खड़े हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, हेल्दी कम्युनिटी सिस्टम्स खड़े हैं. तो उनको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है. उन्होंने बिल्कुल डर के, खौफ में आके, या ये सोच के कि हम क्या करें इसके बारे में, बिल्कुल बैक सीट ले ली है. सो अगर आपके एक 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जो है, उसको, बल्कि उससे भी कम, ऐसे कि जैसे प्यूबर्टी आनी शुरू होती है, तो यू नो, अ स्मॉल चाइल्ड नीड्स टू हैव अ वेरी 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 एक्टिव, वेरी प्रेजेंट फादर. आप डॉक्टर साहबा, how do you see it in our culture? Very active and present father. अच्छा, प्रेजेंट हो जाऊंगा, मगर मुझे क्या करना है? लेकिन नहीं, ये हमारे कल्चरल कुछ नॉर्म्स भी हैं जो बड़ा ओवरशैडो कर देते हैं. अगर हमें हमारे साथ अभी हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर आयशा से, लेकिन बात सारी वही होगी अब्दुल्ला. अच्छा, जो हम अभी बात कर रहे थे, 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, जब बच्चा ज़रा उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, टीनेज की तरफ बढ़ रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर रहा होता है, उसको किस तरह डील करना है एज अ फादर, ये भी फादर्स के लिए भी एजुकेशन होनी चाहिए. डॉक्टर आयशा, आप हमारे साथ हैं. हम यही बात कर रहे हैं कि अब हमारा सोसाइटी भी ज़रा डिफरेंट है, कल्चरली भी हम मुख्तलिफ, हर मुल्क मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे और भी बड़े इशूज़ हैं इन द सेंस कि अगर हम एक प्रेजेंट फादर भी हो, कि फादर का होना, उसका रोल बड़ा ज़रूरी है, तो कुछ कल्चर नॉर्म्स हैं हमारे, ख़ास तौर पर एक मर्दानगी के हवाले से कि लड़कों को किस तरह होना चाहिए, लड़कियों को घर में रहना चाहिए. ये डिविजन्स हम किस तरह कर सकते हैं अपने कल्चर को देखते हुए? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं. बात वही है कि ये जो टॉक्सिक इन्फ्लुएंसेस हमारे मुल्क में आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी कमिंग ऑन अ बैकग्राउंड जिसमें ऑलरेडी मिसोजिनी, यू नो, एक जेंडर वो बायस है कि यू नो, औरतें ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसके ऊपर आ रहे हैं. एक पेट्रियार्की, बहुत सीवियर इंटरनलाइज पेट्रियार्की औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर बहुत ज्यादा है. एवरी डे मेरे सारे मरीजों के साथ मैं यही सुनती हूँ कि माँ बाप आके जब उनसे फैमिली हिस्ट्रीज पूछते हैं तो कहते हैं कि यू नो, एंगर तो हमारा फैमिली में जनरेशंस में चल रहा है. मर्दों को तो सबको, दादा को भी गुस्सा आता था, नाना को भी आता था, बाप को भी आता है, तो बहुत ज्यादा गुस्से वाले. मेल एंगर को हम लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं. दैट्स रोल मॉडलिंग फॉर बॉयज, right? They think this is normal, which is not normal. There's nothing normal about severe aggression or agitation or expression of anger. कोई बिल्कुल ये चीज नॉर्मल नहीं है. तो आई थिंक वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस किस्म का बाप का इन्फ्लुएंस है, कैसा प्रेजेंस है, किस तरीके से शफकत से, प्यार से, वो लोग कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं. लेकिन डॉक्टर आयशा, फिर विद द सेम टोकन फिर तो बात ये हुई कि वो ओवरऑलिंग कह लें, आप थेरेपी कह लें, जो भी आप कहना चाहती हैं, फिर तो बच्चे उससे पहले तो माँ बाप को या बाप को या मेल रोल मॉडल्स को भी फिर दे हैव टू रिविजिट देमसेल्व्स आल्सो. अच्छा, और पर्टिकुलरली क्योंकि वो आगे फिर पास ऑन क्या कर रहे हैं, उनको तो अपने आप को करना पड़ेगा. डॉक्टर आयशा, ऐसा कोई इशू नहीं था, और मोस्टली ये होता है कि जो मिलेनियल फादर्स हैं आजकल, अगर उन्होंने बहुत सख्ती सही हो अपने वालिदैन से, जो कि होती थी हमारे ज़माने में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों को एक मुख्तलिफ एनवायरनमेंट दें, और हम ये कोशिश करते हैं, और कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमने बाउंड्रीज कहाँ लगानी है, मतलब क्या हाशिए हैं जो खींचने हैं. सो एक वो भी सवाल है. दूसरा, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सीकिंग वैलिडेशन वाला. जो टीनेज बच्चा है वो वैलिडेशन सीख कर रहा है अपने पीयर्स से. मेरा बच्चा 6 साल का है, मुझे आके स्कूल से कहता है नोबडी लव्स मी, नोबडी इज माय फ्रेंड. मुझे नहीं समझ आता, इनिशियली मुझे नहीं समझ आया कि मैं उसे क्या कहूं. फिर मैंने उसे कहा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई नीड टू बी योर फ्रेंड, यू डोंट नीड एवरीबडी टू बी योर फ्रेंड. सो आप हमें बताएं कि वैलिडेशन जो सीख करते हैं बच्चे, इनको किस तरह हम रिस्पॉन्ड करें. बिल्कुल. सो बट द थिंग इज कि यू हैव टू टेल देम द ट्रूथ. देखिए, वैलिडेशन तो बच्चों को माँ बाप से भी बहुत चाहिए होती है. बच्चे बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली, इसमें भी दिखाया है कि वो बच्चा जो है वो कह रहा है कि जब मैं छोटा था और मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, तो आई कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन माय फादर्स फेस, राइट? और वो चीज उसके दिमाग में रह गई, वो उसके दिल में, दिमाग में रह गई कि माय फादर वाज ashamed of me or was not as proud of me. And that's what I tell every parent कि find what is your child's strength और उसको आप वैलिडेट करें. जो चीज उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वैलिडेट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको सेलिब्रेट करें. एंड जहां तक you know, nobody likes me in school, nobody is my friend,
I think उसको थोड़ा सा we have to be honest and authentic कि everybody will not always be your friend, but who is your friend? Let's focus on that. You know, वो वाला बच्चा या वो वाला बच्चा, and then you know there are some times when you know we might feel alone, which is also okay. देखिए, I will say something that might feel very controversial to people right now, but I stand by it that our job as parents is not कि हम अपने बच्चों को हर वक्त खुश रखें, because that's not normal adulting behavior. हम कभी हमेशा खुश नहीं रहेंगे. We will always have things happen in our lives which are going to be disappointing, which will hurt our feelings, and we have to help कि हम अपने बच्चों को उनके थ्रू भी उनको गुजारें और उनको उन इमोशन से भी डॉक्टर आयशा, हम क्यों ना इस बात पे ही थोड़ा सा अग्री कर लें कि हमें ये कॉन्वर्सेशंस करना इन इटसेल्फ इज अ वेरी न्यू थिंग इन पाकिस्तान. देयर आर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जहाँ कोई गुफ्तगू नहीं होती, मतलब दे विल टॉक टू वन अनदर परहैप्स बट दे विल नॉट कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. तो वो बड़ी कम है. लेकिन डॉक्टर साहब, आपको हम दोबारा हम कोशिश करेंगे कि यू नो इन 2 weeks टाइम आपको जहमत दे दिया करें, आप प्लीज हमारे लिए टाइम निकाला करें और हम let's focus on parenting for this month, and next month हम कुछ और देख लेंगे. थैंक यू. बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा. थैंक यू. और हमें ब्रेक लेनी है, लेकिन ये भी कह दें, अगर आप समझते हैं ना कि आपके बच्चे अपने फ़ोनों पे अपने गैजेट्स पे हैं लेकिन हैं तो घर पे ही ना, कहीं बाहर तो नहीं गए हो, तो दे आर सेफ. दैट्स नॉट सो ट्रू एनी मोर आइदर. मतलब अगर वो अपने कमरों में अपने गैजेट्स पे अपने सिस्टम्स पे भी बैठे हुए हैं तो वो वहाँ क्या कर, दे आर एक्चुअली एक्सपोज टू द वर्ल्ड. तो आपका ये समझ जाना बड़ी मासूमाना बात होगी जी, घर में तो बैठे हुए हैं ना, मेरी नज़रों के सामने तो है. दिस डजंट वर्क लाइक दैट एनी मोर.